जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे गाइए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटा जग
हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी। राधा गोपीनाथ राधा, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। गाइए। राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। हाँ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद, प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्, प्रेमापुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर।
वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। वैराग्यविद्या निजभक्तियोगम् शिक्षात्म एकं पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधे त्वां शरणं प्रपन्ना। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषभ उवाच ऋषभ उवाच नायं देहो देह भाजान्त्रिलोके। नायं देहो देह भाजानिलोके। कष्टान् कामान् हते वीड्भुजां ये। कष्टान् कामान् हते वीड्भुजां ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं। शुध्ये तस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं। शुद्धेत् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं। महत्सेवाद्वारमाहुं विमुक्ते। महत्सेवाद्वार माहुं विमुक्ते। तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम्। तमोद्वारं योषितासङ्गिसङ्गम्। महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता। महान्तस्ये
चिता प्रशांता महान्तस्ते समचिता प्रशान्ता महान्तस्ते सम चिता प्रशांता विमन्यवसुहृदसाधवो ये विमन्यवसु हदरित साधवो ये महत्सेवां द्वारमाहु विमुक्ते महत्सेवा द्वार माहु विमुक्ते तमो द्वारं योषितां सङ्गी सङ्गम् तमो द्वारं यो चिता संगी संगम महान्तस्ते समचिता प्रशान्ता महान्तस्ते चिता प्रशांता महान्तस्ते समचिता प्रशान्ता महान्तस्ते चिता प्रशांता सुमन्यवसुहृदसाधवो ये विमन्यवसु हृदसाधवो ये। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की महत् सेवाम महात्मा की सेवा द्वारम मार्ग आहु कहते हैं विमुक्ते मुक्ति का तमह द्वारम नारकीय जीवन का मार्ग योषिताम स्त्रियों की संगी साथियों की संगम संगति महांतः महात्मा ते वे समचित्ता सब प्राणियों को समभाव से देखने वाले प्रशांता अत्यंत शांत विमन्यवः क्रोधहीन सुहृदः प्रत्येक जीवों के शुभ चिंतक साधवः सुंदर आचरण करने वाले ये जो अनुवाद है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा ही मनुष्य भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त करा सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं उनके लिए नरक का द्वार खुल जाता है। महात्मा स्वभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंग आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को ही महात्मा कहा जाता है।
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले राधा गोपीनाथ मंदिर के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि महानुभाव एवं आधुनिक विज्ञान के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में श्री राधा गोपीनाथ इस्कॉन सिडनी की इस व्यासपीठ से आप सभी भक्तों का स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। भगवान के मनो अवतार जिसे माना गया है, भगवान के मन में जो विचार चलते हैं वो सारे विचार समझकर उस भगवान की इच्छा को जो पूर्ण करते हैं, रात दिन अपने हाथों में वीणा लेकर भगवान का नाम गाते हुए विचरण करते हैं, ध्रुव, प्रहलाद और व्यास मुनि जैसों के जो गुरु हैं, ऐसे पृथ्वी के ही नहीं समस्त देवताओं के भी ऋषि देवर्षि नारद है। सभी शास्त्रों को सूत्र के रूप में एक ग्रंथ लिखते हैं और नाम देते हैं नारद भक्ति सूत्र। पढ़ने जैसा ग्रंथ है। शास्त्र के बड़े जटिल सिद्धांतों को नारद मुनि ने सूत्र के रूप में दे दिया और उन नारद भक्ति सूत्र में बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सूत्र हैं। उनमें से एक सूत्र है, यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति। नारद मुनि नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि यम लब्ध्वा एक ऐसी वस्तु है जिसे लब्ध्वा, जिसे प्राप्त करके पुमान मनुष्यान, एक ऐसी वस्तु जिसे प्राप्त करके मनुष्य सिद्धो भवति सिद्ध हो जाता है, तृप्तो भवति तृप्त हो जाता है और अमृतो भवति अमृत माने नमृत हो जाता है। यम लब्ध्वा उस वस्तु को प्राप्त करके, और वह वस्तु कौन सी है? तब नारद मुनि कहते हैं सत्संगम। सत्संग एक ऐसी वस्तु है जिसे प्राप्त करके व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। जब कोई व्यक्ति सत्संग करता है तो वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और पुमान तृप्तो भवति, सत्संग ऐसी वस्तु है जिसे प्राप्त करके व्यक्ति तृप्त हो जाता है, अमर हो जाता है। लेकिन इसी नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा कि सत्संग बहुत कुछ देता है, लेकिन इस दुनिया में सभी वस्तु सुलभ है।
थोड़ी सी मेहनत करो, पैसे डॉलर मिल जाएंगे, चिंता मत करो। थोड़ा अच्छा आचरण रखो तो शादी भी हो जाएगी, अपनी लड़की भी लोग दे देंगे। थोड़ी मेहनत करो तो लोन भी कंप्लीट हो जाएगी, घर का घर हो जाएगा। इस संसार में सब कुछ सुलभ है, लेकिन नारद जी कहते हैं सत्संगम दुर्लभम, सत्संग बहुत दुर्लभ है। सत्संगम दुर्लभम, रूप गोस्वामी ने भी कहा कि भक्ति सुदुर्लभा। भक्ति के लक्षण बताते हुए क्लेशाग्नि, शुभदा मोक्ष, सांद्रानंद, विशेषात्मा, कृष्ण आकर्षणी चा, वो 6 लक्षण बताते हैं। उनमें से कहते हैं दुर्लभम, इस दुनिया में दुर्लभ यदि कोई वस्तु है तो वो है भक्ति, वो है सत्संग। लेकिन कदाचित ये सत्संग जैसे तैसे भी यदि सत्संग हो गया, नारद मुनि कहते हैं अमोघम। जैसे भगवान राम के सारंग से निकला हुआ बाण कभी फेल नहीं जाता, अमोघ बाण होता है। सुंदरकांड में लिखा ना, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जो कभी फेल न जाए, कहते हैं कि सत्संगम दुर्लभम, कदाचित ऐसा दुर्लभ सत्संग मिल जाए तो अमोघम, सत्संग फल दिए बिना नहीं रह सकता। और सत्संग करने से क्या फल मिलता है, तब कहा यत यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति। ये है सत्संग की महिमा। और सत्संग में भी कोई गुरुजन, कोई भगवत रसिक जन मिल जाए, ब्रज रसिक, तब तो जीवन धन्य हो जाए। रामायण में लिखा, वेद पुराण उदधि घन साधु। ये सारे वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ शास्त्र जो है समुद्र के समान, जिसका कोई और छोर नहीं है। कुछ लोग जब कहते हैं ना, हंसी आती है कि मैं पूरी गीता पढ़ लिया, मैं पूरी गीता समझ गया, मुझे पूरा भागवत याद है। लिखने वाले ने कहा कि इसका कोई अंत नहीं हो सकता, ये समुद्र के समान विशाल है। ये सारे वेद शास्त्र उदधि समुद्र है। वेद शास्त्र कैसे हैं? बोलो, समुद्र के समान। ठीक है, समुद्र आपने देखा है, समुद्र में कितना पानी होता है, लेकिन एक लोटा पी सकते हैं आप? पी सकते हैं? नहीं पी सकते। समुद्र में अगाध मात्रा में जल होता है, लेकिन वह जल हम सीधा पी नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार वेद शास्त्र उपनिषद अनंत हैं, अपार हैं, समुद्र के समान हैं, लेकिन हम हमारी बुद्धि से, हम हमारी शक्ति से उन शास्त्रों को न समझ सकते हैं, न जीवन में उतार सकते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, प्रभु हम भगवत गीता 10 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है। 10 क्या 1000 बार पढ़ोगे फिर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये शास्त्र समुद्र के समान है और समुद्र का जल सीधा कोई नहीं पी सकता। तब हमारे पास उपाय क्या है? रामायण में लिखा, वेद पुराण उदधि, वेद और पुराण समुद्र है, लेकिन घन साधु, लेकिन बादल जो है वो साधुओं के समान है। आकाश में जो बादल होते हैं वो कैसे हैं? साधु के समान। रोज सुबह मंगला आरती पर्दे खुलते हैं और भक्तगण गाते हैं, संसार दावा अनल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरुवाष्टकम हमको लिखकर दिया, हम रोज सुबह गाते हैं कि यह संसार दावानल की तरह जल रहा है।
जैसे वन में आग लगती है वैसे ही इस जगत में आग लगी है और सब लोग इस आग से दग्ध है, तप्त है, सब लोग दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, थोड़े थोड़े सब लोग कहीं ना कहीं से दुखी हैं। वन में लगी हुई आग से चाहकर भी पशु वहां से बाहर नहीं निकल सकते। जगत में जो दुख रूपी आग लगी है ना, चाहकर भी इसे हम मुक्त नहीं हो सकते। जिसे वन में दावानल की आग लगती है, बड़े बड़े फायर ब्रिगेड आ जाए या बाल्टी से पानी आप कितना भी डालो, वह आग बुझ नहीं सकती। उस वन की आग को केवल एक ही तत्व बुझा सकता है। यदि आकाश में बादल जम जाए और बादल से वर्षा हो जाए, तब वन की आग बुझ सकती है। तो संसार में लगी हुई आग को बुझाने के लिए जीवों के हृदय में जो दुख रूपी आग लगी है, उसे इस दुनिया में कोई नहीं बुझा सकता, केवल एक तत्व, और वह है गुरुदेव। गुरु ही एक ऐसे हैं जो बादल बनकर वर्षा करते हैं, कृपा की बारिश करते हैं और दुख रूपी आग बुझा देते हैं। ठीक उसी प्रकार वेद शास्त्र ग्रंथ आदि समुद्र है और साधु संत बादल के समान है, और भगवान सूर्य के समान है। सूर्य की गर्मी समुद्र में जाती है और समुद्र की बाष्प बनकर बादल में जाती हैं, और बादल से जब पानी गिरता है तब वो पानी पीने लायक होता है। समुद्र का पानी हम सीधा नहीं पी सकते, लेकिन समुद्र का जल बादल खींचता है और बादल के द्वारा जब जल मिलता है तब उसे हम बड़े भाव से, प्रेम से पी सकते हैं। ठीक उसी प्रकार शास्त्र अनंत हैं, अपार हैं, लेकिन सीधा पढ़ने जाएंगे तो कदाचित नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वही शास्त्र किसी संतों के मुख से, गुरुजनों के मुख से, भगवत रसिक भक्तों के मुख से सुनोगे तो वह समझ पाएंगे, जीवन में उतार पाएंगे और जीवन को परिवर्तन कर पाएंगे। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इन समुद्र जैसे शास्त्रों को वर्षा का जल बनाकर प्रदान किया ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। नहीं तो ये भागवत गीता जैसे सदग्रंथ हम कैसे समझ पाते यदि प्रभुपाद न होते। तो ऐसे आचार्यों की कृपा से हम इन शास्त्रों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर लिखा, जे बाना ही बूझे के हो, सुनीते सुनीते से हो, अद्भुत कृष्ण चरिता। ये भागवत, ये भगवान के चरित्र अद्भुत है। यदि कोई इस भागवत को सुन लेता है तो इसका फल क्या मिलता है? वे कहते हैं, कृष्णेर उपजीवे प्रीति, जानी बार रसेर रीति, सुनीले नहय बड़ही ईता। कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है, जगत की नीति रीति को हम जान सकते हैं, और इस कथा को सुनकर जीव का बहुत बड़ा हित होता है। इसलिए श्रद्धा से यदि कोई इस भागवत को सुनता है तो वह अपना जीवन धन्य कर लेता है। श्री चैतन्य महाप्रभु को किसी ने पूछा कि भागवत सुनने से क्या लाभ मिलेगा, जो आप 3 दिन से सुन रहे हैं, हमारे इस्कॉन में रोज सुबह सुना जाता है। इस भागवत सुनने का लाभ क्या? चैतन्य महाप्रभु ने ऐलान किया,
श्रद्धा करिए लीला सुने जे जाना अची रात मिले तार श्री कृष्ण चरण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रद्धा से यदि कोई इस भागवत को सुनता है तो अचिरात माने तुरंत सद्य ही भगवान के चरण प्राप्त हो जाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन एक शर्त यह है कि श्रद्धा से सुनना है। श्रद्धा करी यही लीला जई सुने जन, श्रद्धा से सुने। जब भी हम कथा सुनते हैं तो 3 श्रद्धा होनी चाहिए। एक भगवत कथा के प्रतिपाद्य विषय भगवान कृष्ण के ऊपर, दूसरा जिस ग्रंथ से कथा हो रही है गीता भागवत या रामायण के ऊपर, और तीसरा जो ग्रंथ बोल रहा है उस वक्ता के ऊपर या गुरु के ऊपर। इस 3 श्रद्धा में से कोई भी श्रद्धा लड़खड़ाई या कहीं भी श्रद्धा कम हुई तो कथा सुनने का जितना फल मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए, और यही श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए हमारे शास्त्रों में पहले ग्रंथ की महिमा बताई जाती है, भागवत महात्म्य बताया जाता है। यह कथा शुरू होती है तो जो अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं वो वक्ता की महिमा बताते हैं ताकि श्रद्धा उत्पन्न हो। तो श्रद्धा से, भाव से प्रभुपाद की इस कृपा को हम अंगीकार करें, प्रभुपाद जी की इस कृपा का हम लाभ लें। महाराज भरत को माध्यम रखकर एक सफल पुरुष के लक्षण हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से पुनः एक बार हम रिवाइज करें। सफल पुरुष का प्रथम लक्षण भारत की संस्कृति को अपनाएं। सफल पुरुष का दूसरा लक्षण जो अपने माता पिता की सेवा करें। सफल पुरुष का तीसरा लक्षण एक ही बंदा बोला कि समय से विवाह, संतान और उनके नाम भगवान के नाम से हो। ये सफल पुरुष का लक्षण है। आज सफल पुरुष के विषय में चौथा पॉइंट यह है, महाराज भरत के चरित्र को माध्यम रखकर मैं ये डेफिनेशन दे रहा हूं, व्याख्या कर रहा हूं। सफल पुरुष का चौथा लक्षण है बहुवित्त। इसी भागवत के 5वें स्कंद में भरत जी के चरित्र में सुखदेव जी ने कहा कि महाराज भरत कैसे थे? बहुवित्त थे। बहुवित्त, वित्त का अर्थ क्या होता है बताइए? वैसे लोकल लैंग्वेज, साधारण लैंग्वेज में वित्त माने धन, पैसा। लेकिन हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने वास्तविक धन, ये आपकी प्लास्टिक की नोटों को नहीं माना है या डॉलर को, रुपये पैसे को वास्तविक धन नहीं माना। हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, इतिहास ने वास्तविक धन ज्ञान को माना है। वैसे वित्त माने धन होता है, लेकिन शास्त्रों ने कहा कि वास्तविक धन तो ज्ञान है, इसलिए ज्ञान ही वास्तविक धन। तो वित्त माने ज्ञान, बहुवित्त माने बहुज्ञानी। सफल पुरुष का चौथा लक्षण है कि वे बहुत ज्ञानी होना चाहिए, बहुत जानकार होना चाहिए, पूर्ण ज्ञानी होना चाहिए। ये है सफल पुरुष। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं। भारतीय का डेफिनेशन, आप भारतीय का मतलब जानते हैं क्या होता है? भरत का अर्थ, ये भरत जी का चरित्र है।
भरत नाम ही उनकी व्याख्या है। भारत, हमारा देश भारत है। भा का अर्थ होता है भास्कर। भास्कर माने सूर्य। सूर्य से क्या निकलता है? प्रकाश। हमारे वेदों में अंधेरे को, अंधकार को अज्ञान कहा और ज्ञान को प्रकाश कहा। तमसो मां ज्योतिर्गमया ओम अज्ञान्ति मिरांधस्य। ये अज्ञान जो है अंधकार के समान है और ज्ञान प्रकाश के समान है। तो भा माने सूर्य, सूर्य से निकलता है प्रकाश और प्रकाश की उपमा ज्ञान के साथ दी गई। तो भारत शब्द में जो भा है, भा का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, भा माने ज्ञान। और फिर है रत। रत माने टू एंगेज, एंगेज रहना, बिजी रहना, लगे रहना। रत, मैं इस काम में रत हूं। ठीक है ना। तो भा माने ज्ञान और रत माने एंगेज रहना। जो रात दिन 24 घंटा ज्ञान ही ज्ञान में रत रहता है, ज्ञान में एंगेज रहता है, उसे भारत या भारतीय कहा जाता है। यदि ज्ञान में रत नहीं हो तो आज के बाद कहना मत कि मैं भारतीय हूं। भारतीय वो है जो ज्ञान में रत है। सो सफल पुरुष का ये लक्षण है कि वह बहुश्रुत हो, वह ज्ञानी हो। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है भक्तों। हमारे शास्त्रों में तो दृष्टांत दिया गया, जैसे ये कमरा है, ठीक है, यहां पर अचानक लाइटें चली जाए और एकदम घना अंधकार हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं ना। एकदम घना अंधकार हो जाए और लंबा सांप स्नेक आ जाए तो ऐसे 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 करके, कैसे या ऐसे ऐसे करके आ जाए, सब लोग खड़े होंगे, भागेंगे, दरवाजा ढूंढेंगे और पहले मैं निकलूंगा, पहले मैं। उस समय तृणादपि शुनि चैन, ये कुछ याद नहीं आएगा, है ना। वो तो सुबह मंगला आरती में ही याद आता है। अंधकार हो जाए और लंबा चौड़ा सांप, जहरीला विषधर सर्प आए और यहाँ चलने लगे, फिर ये भी नहीं देखा जाएगा कि ये सीनियर सिटीजन है, ये यूथ है। एक दूसरे को धक्का मुक्का मारकर किसी के ऊपर चढ़ के कौन गिरा, किसको लगा, किसको खून निकला, चिल्लाना, ये सब होने लगेगा। ठीक इसी प्रकार इस संसार में भागदौड़ चल रही है और कोई आगे बढ़ना चाहता है तो किसी के मस्तक पर पांव रखकर आगे बढ़ता है। जैसे इस कमरे में भागदौड़ होगी, लेकिन अचानक लाइट आ जाए और पता चले यार ये सांप नहीं, ये तो रस्सी थी, तो सारी भागदौड़ शांत हो जाएगी। सब लोग अपने अपने स्थान पर आकर बैठ जाएंगे। हमारे शास्त्रों ने दृष्टांत दिया कि ये जो भागदौड़ मची ना, इसका कारण है अंधकार। अंधकार के कारण, अंधेरे के कारण, अंधकार होने के कारण हम रस्सी में सांप का दर्शन करते हैं और मचल जाते हैं और भागदौड़ करते हैं। लेकिन प्रकाश हो जाए तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि अरे ये सांप नहीं है, तो रस्सी है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो भागदौड़ मची है, सुबह होते ही ट्रेन से, बस से, यहां से यहां, यहां से आया, यहां कितनी भागदौड़ मची है। और मैं तो देखता हूं कि आदमी दिन भर बिजी होता है। सुबह देखते हैं ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, शाम को देखते हैं प्रवचन में लेट हो रहा है, रात को देखते हैं घर पर जाने में बस इस आदमी को लेट ही होता है। पता नहीं हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं कि कुत्ते का जीवन जी रहे हैं। आपने कुत्ते को कभी चलते हुए देखा? कुत्ता दौड़ते हुए ही चलेगा, वो कभी चलेगा नहीं, वो दौड़ते ही रहेगा। रजोगुणी आदमी। तो संसार में भागदौड़ मची है, मन अशांत है, अभाव है। इसका एक ही कारण है, अंधकार, अज्ञान। और अज्ञान के कारण हम रस्सी को सांप समझ बैठते हैं और मन में उथल पाथल हो जाती है।
लेकिन प्रकाश आते ही ज्ञान हो जाता है, समझ में आ जाता है, आदमी शांत हो जाए। ठीक उसी प्रकार जीवन में जब तक अज्ञान होगा शांति नहीं मिलेगी। तो एक सक्सेसफुल पुरुष का चौथा लक्षण है ज्ञान होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। देखिए हम लोग संसारी हैं, इस प्रवचन में केवल एक ब्रह्मचारी है, बाकी सब संसारी है। हमें अपने कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी सब कुछ निभानी चाहिए। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप जहां जहां हो काम करो, लेकिन जब भी समय मिले तो और कोई एक्टिविटी न करके ज्ञान अर्जन करने का कार्य करो। वैसे समय तो कभी नहीं मिलेगा, ये जीवन ही कुछ ऐसा है, माया का प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि समय किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन कर्म कौशलम, जैसे कल कहा कि ऐसे एक्सपर्ट बनिए और कहीं से भी कैसे भी ज्ञान ग्रहण करने की वृत्ति रखिए। ज्ञान ग्रहण करने की वृत्ति, और जब तक हम मरे नहीं तब तक ये ज्योत जलनी चाहिए, ज्ञान ग्रहण करने की वृत्ति। जिस दिन व्यक्ति ने ज्ञान ग्रहण करना बंद कर दिया, समझो वो आदमी मर गया। ऐसा नहीं है कि हम स्कूल कॉलेज तक ही स्टूडेंट थे। जब तक व्यक्ति अपने आप को जीवन पर्यंत स्टूडेंट समझेगा, स्टूडेंट माने ज्ञान ग्रहण करूंगा, तब तक वो जीवन में सफल रहेगा, सुखी रहेगा। अपने आप को स्टूडेंट समझो। भले स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई, लेकिन फिर भी अपने आप को स्टूडेंट बना कर रखो कि जब भी टाइम मिले तो भगवत गीता पढ़ ली, भागवत पढ़ लिया, चैतन्य चरितामृत श्लोक याद कर लिया, अपने आप को उसमें सराबोर रखो। यह है सफलता की निशानी। व्यक्ति उम्र से महान नहीं होता, व्यक्ति धन पैसों से सफल नहीं बनता, सफल बनता है व्यक्ति ज्ञान से। नहीं तो विचार कीजिए, महाकाय हाथी, कितना बड़ा हाथी, यदि एक हाथी चाहे तो गांव के गांव को उजाड़ दे, लेकिन इतना महाकाय हाथी को 6 फीट का आदमी अपने कंट्रोल में रखता है। किसके बलबूते पर? अपने ज्ञान के बलबूते पर। चाणक्य पंडित ने अपने ज्ञान से, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ज्ञान से पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में कर लिया। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, और जो चीज अस्त्र शस्त्र से काम नहीं करती है वो ज्ञान से काम कर देती है। इसलिए सफल पुरुष का चौथा लक्षण ज्ञानी बनिए। ज्ञानी सदैव ज्ञान ग्रहण करने की वृत्ति रखें। हमारी वृत्ति क्या हो गई है? एंटरटेनमेंट। जीवन में एंटरटेन होना चाहिए, लेकिन उसका कुछ समय होना चाहिए। ये तो जब भी समय मिला तो बस वही फेसबुक, वही व्हाट्सएप, वही ये, वही मीडिया, वही टीवी, और ये जो भी हम देख रहे हैं, ज्ञान की छोड़ो, वो अज्ञान भर रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि ज्ञान भी न लो, अज्ञान भी न लो। हमारा क्या ना, ज्ञान तो नहीं ही ले रहे हैं, ज्ञान तो ले ही नहीं पा रहे हैं, उल्टे हम अज्ञान को भर रहे हैं। पैसे दे देकर, सुबह मेरे घर पर न्यूज़पेपर दे देना, वो पूरे दुनिया का कचरा हमारे घर पर फेंकता है, और सुबह उठकर उस कचरे को हम दिमाग में भरते हैं। न्यूज़पेपर क्या है? दुनिया भर का कचरा, गार्बेज है न्यूज़पेपर, और हम उसे अपने दिमाग में भरते हैं। लिखा है न्यू, उसमें एस लगा दिया, न्यूज, नई खबर है। नया क्या है? इतने मर गए, इतने कट गए, यहां रेप हो गया, यहां आतंकवादी, ये बस केवल एड्रेस और नाम चेंज होते हैं, माल तो एक ही होता है, नाम देते हैं न्यूज। और दुनिया भर की, पाकिस्तान में ये हो रहा है, न्यूजीलैंड में हो रहा है। अरे तेरे अंदर क्या हो रहा है ये तो देख। हमारे अंदर की कोई ज्ञान नहीं है, और बस बाहर की बातें जानना चाहे, दुनिया भर का कचरा। ज्ञान, रोज सुबह उठकर ज्ञान। श्रीपाद शंकराचार्य ने क्या कहा? भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मलिने मोचनम पुंसाम
जलम स्नानम दिने दिने। रोज सुबह उठकर आप लोग स्नान तो करते हैं, यहाँ तो सब करते हैं। हम कुछ ऐसे कंट्री में जाते हैं जुम्मा से जुम्मा, शुक्रवार से शुक्रवार चलता है, परफ्यूम सेंट पेंट लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ तो साफ सुथरे नहा धोकर आते हैं गर्म पानी से। तो लेकिन फिर भी आप कितना भी पानी लगाओ, साबुन लगाओ, फेस वॉश लगाओ, बॉडी वॉश लगाओ, इससे शरीर शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध नहीं होती, मन और चित्त हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कहते हैं मलिने मोचनम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने। रोज रोज स्नान करते हैं लेकिन उससे मात्र शरीर शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध नहीं होता। और हृदय शुद्ध हो ऐसा साबुन कि किसी दुकान में मिलता भी नहीं है कोई ऐसा मॉल, ऐसा कोई शॉपिंग सेंटर कि जहां ऐसा साबुन मिलता है जहां हृदय शुद्ध हो जाए? नहीं। कहते हैं सकृत गीतामृतम स्नानम। यदि कोई व्यक्ति थोड़ी भी भगवत गीता से स्नान करे, थोड़ा भी भगवत गीता का पान करे, तो वो अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। सो ज्ञान प्राप्त करने की वृत्ति रखे, जीवन में सीखना कभी न छोड़े कि ज्ञान ग्रहण करने की वृत्ति आप जीवन में डालें। जब भी समय मिले या समय निकाल कर ज्ञान ज्ञान ज्ञान। भगवान ने 7 हफ्ते में 7 दिन बनाए, उसमें से एक संडे बनाया। किस लिए? बरमुडा पहनकर रिमोट कंट्रोल लेकर टीवी देखने के लिए? संडे माने सन माने सूर्य, प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान। एटलीस्ट एक वीक में 6 दिन आप काम करो, जॉब करो, एंजॉय करो, लेकिन सप्ताह में एक दिन ज्ञान का दिन बनाया। एक दिन ज्ञान ग्रहण करो, ज्ञान ग्रहण करो। और ज्ञान ग्रहण हो या न हो, अज्ञान तो ग्रहण करो ही मत। अतः सफल पुरुष का चौथा लक्षण है बहुवित्त, बहुज्ञानी। बहुज्ञानी। और शायद इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान दिए और मुंह एक दिया कि 2 कान से ज्यादा सुनो और कम से कम बोलो। ज्ञानी बनो। और जिसे वक्ता बनना है, प्रचारक बनना है, उसके लिए आया है बहुश्रुत। वक्ता को बहुश्रुत होना चाहिए, बहुत बहुत सुनना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं भगवान अनंत है, भगवान के गुण रूप लीला आदि सब कुछ अनंत है। उस अनंत भगवान को एक आदमी पकड़ नहीं सकता। उस अनंत भगवान को सुनने के लिए, समझने के लिए अनंत लोगों से सुनना होगा, बार बार सुनना होगा और अनेक लोगों से सुनना होगा। और जब हम बार बार सुनेंगे, जब ज्ञान ग्रहण करेंगे, तब जीवन सुखमय होगा, प्रकाशमय होगा। तो आपको लगभग समझ में आ गया, ठीक है? सफल पुरुष का चौथा लक्षण बहुश्रुत, बहुवित्त, ज्ञानी होना चाहिए। सफल पुरुष का 5वां लक्षण, सफल पुरुष का 5वां लक्षण, वो व्यवहार में कुशल होना चाहिए। सफल पुरुष कैसा होता है? बोलो बोलो। व्यवहार में कुशल होना चाहिए। हम लोग इस संसार में आए हैं और जब से जन्म हुआ है तो संसार के कई लोगों के साथ हमें व्यवहार करना होता है। सबके साथ भिन्न भिन्न व्यवहार होता है और इस व्यवहार को नीति से हमें करना होता है। चाहे विदुर नीति हो, चाणक्य नीति हो, ये सब नीति याद होनी चाहिए। भागवत में आया, जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनको अपने पिता की तरह, गुरु की तरह आदर देना चाहिए। जो हमारे समान है उसे मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए।
और जो हमसे छोटे हैं, ज्ञान में छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं या धन में छोटे हैं, उन छोटे लोगों से एक माता पिता की तरह वात्सल्य भाव में व्यवहार करना चाहिए। ये सब व्यवहार की बात होती है। सफल पुरुष वो है, पांचवा लक्षण, व्यवहार में कुशल हो। आदमी, मैंने देखा है जगत पूरी दुनिया में घूमते हुए 16 माला करेगा, कंठी तिलक, अपने जीवन में सब कुछ है, लेकिन व्यवहार में मार खा जाता है। व्यवहार में मार खा जाता है। व्यवहार सीखने की बहुत जरूरत है, जिसे हम वैष्णव एटिकेट कहते हैं। और उस पूरा वैष्णव एटिकेट, पूरा व्यवहार 3 सिद्धांत पर टिका हुआ है। पूरी बिल्डिंग जो है 3 सिद्धांत पर। लेकिन संक्षिप्त में कह दूं, नीति, प्रीति और रीति, ये 3 पिलर पर हमारे जीवन का व्यवहार, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं व्यवहार को? बिहेवियर। बिहेवियर तो नहीं होगा, हाँ, किसी कोई व्यक्ति के साथ आदान प्रदान जो होता है ना, उसे व्यवहार कहते हैं। जैसे नीति, जब आपके सामने कोई व्यक्ति आए, सबसे पहले आपके मन में ये, जैसे कंप्यूटर में फाइलें खुलती जाती है ना, सबसे पहले आपके सामने कोई आया तो पहला ही विदिन सेकेंड, हाफ सेकेंड में ये निश्चित हो जाना चाहिए इसके साथ मेरा रिलेशन क्या है ना। हमारे शास्त्रों में संबंध, अभिधेय और फिर प्रयोजन। सबसे पहले मेरा संबंध क्या है, ये कौन, इसके साथ मुझे क्या संबंध रखना है, कहां तक मुझे जाना है, ये विदिन सेकेंड या सेकेंड के भी हाफ सेकेंड में ये निश्चित हो जाना है। मतलब ये प्रैक्टिस, ये कुशलता होनी चाहिए। और यदि संबंध समझ में आया, फिर उस संबंध के अनुसार, यदि वो हमारा रिलेटिव नहीं है, वो गुरु नहीं है, तो उसके साथ नीति लगेगी, उसके साथ नीति से व्यवहार होगा। और नीति किसे कहते हैं? पूरा चाणक्य नीति, विदुर नीति पढ़ लीजिए। उसके साथ क्या बोलना, क्या आदान प्रदान करना। अब मनुष्य बने हैं, समाज में रहना है, तो ये तो सीखना होगा नीति है? जैसे कई बार कुछ लोग होते ना, ये भक्त केवल 4 माला करता है, मैं 16 माला करता हूं। किसी को भी रास्ते में खड़े खड़े उपदेश दे देना, किसी को भी कुछ भी सुना देना, बोल देना। पहले ये तो देखो तुम्हारा उससे रिलेशन क्या है। आपने देखा, भगवान भी इस नीति को फॉलो करते हैं। दूसरे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब तक अर्जुन ने यह नहीं कहा, कृष्ण अब तक मैं आपका मित्र था, लेकिन अब मित्र नहीं, अब मैं आपका शिष्य और आप गुरु। कृष्ण कितने नीतिज्ञ है कि यद्यपि कृष्ण अर्जुन साथ में ही थे और अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, तो कृष्ण ने देखा मेरा रिलेशन फ्रेंड का है, मित्र का है, तो कृष्ण ने क्या कहा, अरे आए हैं युद्ध करने, कर लेना यार, युद्ध करने के लिए आए हैं, कर ले युद्ध। कृष्ण ने बहुत कहा, लेकिन एक मित्रता के नाते, मित्रता का टोन अलग होता है। मित्रता में कैसे बोला जाता है, क्या, कौन सी लिमिट, क्या हद, ये सब नीति में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने ट्रैक बदल दिया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। कृष्ण अब मित्र नहीं, अब मित्र नहीं, अब मैं शिष्य और आप मेरे गुरु। मित्र का संबंध खत्म, अब गुरु शिष्य का संबंध। और अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। जब संबंध बदला, कृष्ण ने अपना टोन भी बदल दिया। अब तक मित्रता में कहते अरे करना यार, युद्ध करना, और जब ये गुरु शिष्य का संबंध हुआ, सीधे कृष्ण ने गाली देना शुरू किया। तो अपने आप को पंडित समझता है, तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। अशोच्या नन्व शोचसत्वम प्रज्ञावादांश भासते गतासुंच नानु शोचंती पंडिता। जिसके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए, उसके लिए तू रो रहा है, तू मुड्ढ है, मूर्ख है, कितना कितना कृष्ण ने कहा। लेकिन कब? संबंध बदलने पर।
ये नीति खास करके भक्तों को, और भक्त में भी जो लीडर है, ये नीति सीखनी चाहिए, किससे क्या व्यवहार करना। देखिए मैं यहां पर कितना उपदेश झाड़ रहा हूं, कितना प्रवचन कर रहा हूं, लेकिन आप जो मेरे साथ रहते हैं उनको पता होगा कि जब मैं ऐसे ही अकेला होऊंगा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। कोई मेरे बाजू में आकर कहेगा कि दुर्गा देवी भगवान है, दुर्गा देवी, हाँ भाई तेरी दुर्गा भगवान है, मैं तो यही कह दूंगा, क्योंकि मैं किस संबंध से उसको बताऊं, पहले मुझे संबंध तय करना होगा, है ना। हम तो बस किसी को भी उपदेश झाड़ते रहते हैं, तू 16 माला नहीं करता, तू 4 ही माला करता है, लेकिन वो तेरा लगता कौन है? क्या उसने तुझे गुरु बनाया है? क्या भगवान ने तुझे ठेका देकर रखा है कि तू सबको सुधार देना? हम तो बिना वजह हैं, ये प्रेसिडेंट अच्छा नहीं है, ये लीडर अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, पहले तू तेरा इलाज करा ले। मुझे बहुत अच्छा लगता है, रघुगण ने जब जड़ भरत जी को कहा ना कि सीधे पालकी चला, नहीं तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा, तेरा इलाज कर दूंगा, मैं तुझे मारूंगा पीटूंगा, तो पहले तो जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले 2-3 बार, और फिर जब बहुत हो गई तो जड़ भरत ने कहा तुम मेरा इलाज कराओगे, पहले अपने दिमाग का इलाज कराओ। हम लोग इतने दिनों से पालकी उठा रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, और तुम्हें अंदर बैठे बैठे प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा होता है। तो संबंध, किसी से भी व्यवहार करने से, कई बार कुछ लोग कहते हैं फलानी जो है वो ऐसा करती है, मुझे उसे क्या बताना चाहिए, लेकिन वो तेरी लगती कौन है? और चलो हम उसको कुछ मानते, वो हमें क्या मानते, ये भी जरूरी है। संबंध दोनों ओर से जरूरी है। कभी कभी हम किसी को अपना शिष्य मानते हैं, लेकिन वो शिष्य हमको गुरु मान रहा है। संबंध तय करे फिर नीति तय होती है ना। तो जगत के लोगों के साथ जो नीति से व्यवहार करे एक, और जो हमारा समाज होता है ना, हमारा परिवार, हमारा फैमिली, इमीडिएट फैमिली, उसके साथ नीति नहीं चलती है, उसके साथ रीति का व्यवहार होता है। समझ रहे हैं आप? दुनिया वालों के साथ नीति, अपने परिवार वालों के साथ रीति। अब देखिए मैं आपको यहां 3-3, 4-4 घंटा प्रवचन सुना रहा हूं। अब जब घर पर जाऊंगा तो मेरी पत्नी बच्चे मुझे प्रवचन सुनाएंगे। दुनिया के लोग आदर करते हैं, चरणों में गिरते हैं, घर जाएंगे तो बच्चे सिर पर बैठेंगे। तो फिर वहां मैं ये कहूं, अरे मैं गुरु हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं वक्ता हूं, चलो सब मुझे प्रणाम करो। वहां नीति नहीं चलेगी, वहां रीति चलेगी। हमारी पत्नी से कोई गलती हो जाए, पति से कोई गलती हो जाए, बच्चों से कोई गलती हो जाए, तो वहां नीति नहीं चलती, वहां रीति चलती है। उसे क्षमा कर देना, माफ कर देना। रीति का सिद्धांत अलग है, नीति का सिद्धांत अलग है। ये बहुत गहरा शास्त्र है, बहुत बड़ी बात है। इस पर तो बहुत घंटे जब हम सुनेंगे तब जाकर समझ में आएगा। मैं तो सक्सेस पुरुष का एक लक्षण बता रहा हूं, जो ये समझे नीति रीति। तो जगत के साथ नीति, अपने फैमिली के साथ रीति, और गुरु भगवान के साथ प्रीति। गुरु के साथ, भगवान के साथ न नीति होती है न रीति होती है, उनके साथ प्रीति का संबंध, प्रीति का व्यवहार होता है। तो जो इन सारी बातों को, सिद्धांतों को जानता है और नीति प्रीति रीति आदि से कुशल व्यवहार करता है, वो सफल पुरुष का 5वां लक्षण है। समझ गए? तो ये सारे संबंध, इन व्यवहार को कोई समझे। जब जब हम दुनिया वालों के बीच में जाते हैं तो फिर धोती कुर्ता सब कुछ, शिखा तिलक मुंडन करा लो यार। लेकिन ये सारी बातें, अपनी भक्ति, अपना वैराग्य, अपना ये सब कुछ जो है दुनिया वालों के साथ, अपने फैमिली में जब आप जाओगे तो वो वैराग्य, वो भक्ति दिखानी नहीं चाहिए, उसे छुपानी चाहिए।
ये भी एक कुशल व्यवहार, ये सफल पुरुष का लक्षण है। भागवत में, रामायण में कई जगह पर यह बात आई है कि अपना वैराग्य, अपना ज्ञान, अपनी भक्ति दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत करो, नहीं कि अपनी फैमिली में, अपने घर पर। कुछ लोग अपनी पत्नी को कहते हैं बस अब मेरा मन भगवान में लग गया है, अब मुझे बस ये दुनिया माया लगती है, ये ऑफिस, घर, संसार, बच्चे सब माया है और मैं वृंदावन चला जाऊंगा। माया तेरे दिमाग में है, ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे माया है, ये भगवान का स्वरूप है। और यदि माया थे तो शादी करने हम आए थे, जबरदस्ती बिठाए थे आपको। और यदि ये वैराग्य है भी, याद रखें, यदि मान लो ये वैराग्य है आपके अंदर, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उनकी भक्ति को देखकर महाप्रभु का मन फट गया। महाप्रभु ने कहा, दैन्य चाड़ी तोहार दैन्य फाटे मोर मन, आज है ते तोहार नाम रूप सनातन। वैसे तो वह दब्बीर खास, साकर मल्लिक, लेकिन उनकी भक्ति, उनके वैराग्य को देखकर महाप्रभु ने कहा कि बस बस, अब तुम दब्बीर खास, साकर मल्लिक नहीं, तुम रूप और सनातन हो। रूप सनातन ने कहा कि महाप्रभु हमको वृंदावन आपके साथ ले चलिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि तुम मेरे भक्त हो और वास्तव में तुम्हारे हृदय में वैराग्य है, अपने घर वापस जाओ और घर का काम, अपनी जॉब, अपना राज्य इतनी अच्छी तरीके से करो कि अपने लोगों को पता न चले कि तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति है। याद रहे, ये भक्ति जो है दुनिया में भले जाड़ो, ज्ञान दुनिया में जाड़ो, घर पर नहीं। ये तो बाहर भी गीता सुनाते हैं और घर आकर पत्नी को गीता सुनाते हैं। देखो पत्नी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अरे तू यार, तेरा ज्ञान है। कभी भी अपने घर पर उपदेश कोई नहीं देगा। जो भी उपदेश देना है संसार में, घर पर नीति नहीं चलती, रीति चलती है। प्रेम देना चाहिए, आचरण करना चाहिए। शास्त्र भागवत का मैं शब्द कह रहा हूं, नृलोके नरताम न्यसेत। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, नृलोक के संसार में नरताम न्यसेत, एक आसक्त पुरुष की तरह रहना चाहिए। जब घर पर जाए तो प्रत्येक पति अपनी पत्नी को कहे कि यार, मैं वैसे जाता तो हूं बाहर, लेकिन सब जगह पर तू ही तू दिखाई देती है। इवन क्या बताऊं, जब इस्कॉन में जाता हूं तो गोपीनाथ में भी तू ही दिखाई देती है। और मैं दिल से कहता हूं, गोपीनाथ नाराज नहीं होंगे, वो भी जानते हैं कि इस केस को कैसे संभालना मुश्किल होता है। क्योंकि बैठो तो रो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पाई नहीं। हमारे ब्रज में ऐसा लिखा है कि कृष्ण को आप खोजोगे, कहीं नहीं पाओगे तो एक जगह पर मिलेगा, वृंदावन के किसी कुंज निकुंज में राधा रानी के चरण दबाते हुए कृष्ण अवश्य मिलेगा। हम कृष्ण की कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन नारद मुनि ने एक गृहस्थ को सिखाया। जैसे शिव और पार्वती की शादी हुई, आप जानते ना, शिव पार्वती का विवाह हुआ। शिव जी कुछ ऑफिस में गए होंगे, कुछ बाहर काम का जॉब में गए होंगे, और उस समय नारद मुनि घर पर आए। अब नारद आए तो कुछ तो गड़बड़ होनी है, नहीं तो ये नारद का है का। नारद आए, नारायण नारायण, पार्वती ने स्वागत किया। पार्वती के गुरु लगते हैं, नारद जी ने ही शादी करवाई थी। क्योंकि जब पार्वती की माँ ने दूल्हे को देखा, पहले तो क्या हुआ, शिव जी की बारात की कथा बड़ी रामायण में बहुत सुंदर है कि सारे देवता और शिव जी की बारात में 33 करोड़ देवी देवता, और शिव जी नंदी के ऊपर और उनके थोड़े गण थे। शिव जी सोचे, यार अब्दुल्ला की शादी बेगाना दीवाना, शादी हमारी और देवता 33 करोड़, ये ठीक नहीं है। अपना भी समाज होना चाहिए यार। शिव जी ने श्रृंगी भृंगी अपने जो भी गण थे उनको कहा कि जाओ दुनिया के सारे श्मशान में जितने भी भूत प्रेत हैं सबको इनवाइट करो और अभी अर्जेंट बुलाओ। दुनिया के सारे श्मशान में श्रृंगी भृंगी पहुंचे और इनविटेशन दिया
कि हे भूत भाई और हे भूतनी बहन, हमारे भूतनाथ का विवाह है और आप अपनी भूती छोटे बच्चे और बच्ची को लेकर विद फैमिली शादी में अर्जेंट आ जाओ। अब भूतों को आने में क्या देरी है? फ्लाइट में तो हमें बैठना पड़ता है, भूत तो क्या है? तांत्रिक एक मंत्र झाड़े भूत प्रकट। इतने भूत वहां पर आए। देवताओं का समाज कम लगने लगा, शिव का समाज बढ़ा। ये सब चलने लगे तो देवताओं तो जानते ना, शादी में जैसे ही बारात चलते हैं तो फिर थोड़ा सा डांस करना होता है। देवताओं ने सिस्टमेटिक डांस शुरू किया। है मेरे यार की शादी है, देवताओं ने सिस्टमेटिक शुरू किया। ये सारे भूत प्रेत सोचने लगे यार शादी हमारे स्वामी की है और नाच रहे हैं ये लोग, हम भी क्या कम हैं? देवताओं को देखकर भूतों ने नाचना शुरू किया और ऐसा नाच, देवताओं का तो नाच बंद ही हो गया, वो तो सब साइड में हो गए। हमारे मंदिर में भी है ना, कीर्तन करते हैं और 2-3 लोग ऐसे घुसते हैं कि सब लोग साइड में। ये सब शिव जी के गण हैं, सीधे कैलाश से आए हैं। तो ये लोग ने शुरू किया अपनी मुंडी को हाथ में लेकर उछालते हुए। कुछ लोगों के हाथ थे पांव नहीं, पांव थे हाथ नहीं। कुछ लोगों के आंख नहीं, अंधे थे, बिना मुंडी के लोगों के घर पे नाचते नाचते घुस जाते थे, घर के लोग धक्के मार के निकालते थे। बड़ी विचित्र, रामायण में लिखा है न भूतों न भविष्यति, ऐसी बारात न सुनी थी न किसी की होगी। भगवान तो बुद्धिमान होते हैं ना, भगवान विष्णु ने कहा कि ये भूत प्रेत ये लोग आगे चलेंगे और हम लोग पीछे चलेंगे, गांव वाले घुसने नहीं देंगे। एक काम करो, देवताओं को आगे करो, ये शिव को और उसके लोगों को पीछे करो। इंद्र ने अनाउंसमेंट किया, शिव जी और उनके जितने भी बराती हैं वो सब पीछे हो जाओ और देवता आगे हो जाओ। सारे शिव के बराती ने हल्ला मचाया, हम क्यों पीछे होंगे भाई? शादी किसकी है? हम पीछे होंगे? पीछे आप होंगे और हम क्यों पीछे होंगे? देवता बुद्धिमान होते ना, देवता ने कहा देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग इतने अच्छा नाच रहे हो और इतना अच्छा लग रहे हो कि लोगों की कहीं नजर न लग जाए, इसलिए आप पीछे हो जाओ, हम आगे, तब ठीक है, तब ठीक है। नजर की बात है तो ठीक है, सारे शिव उनके गण पीछे, देवता आगे। धीरे धीरे बारात चल रही थी और जैसे ही वहाँ मंडप पर पहुँचे, पार्वती की माँ हाथ में थाली लेकर आरती करने लगी। भगवान विष्णु ने कहा दुल्हा मैं नहीं हूँ। पार्वती की माँ समझी कि ये दुल्हा है विष्णु। बोले हम दुल्हा नहीं है, क्योंकि विष्णु, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा ये सब साथ में थे, आगे देवता थे, जेन्युइन अच्छा इस्त्री टाइट कपड़ा पहन कर आए थे। तो ये तो बिल्कुल प्रसन्न हो गई, सीधे आरती करने लगी, मेरा दुल्हा घर आया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि दुल्हा मैं नहीं हूं, दुल्हा पीछे आ रहा है। पार्वती की माँ की जो सखिया थी वो कहने लगी कि तू कितनी भाग्यशाली है कि तेरे दुल्हे के बराती जब इतने सुंदर है तो तेरा दुल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु मन में सोच रहे हैं कि ओरिजिनल दुल्हे को देखने के बाद तुम में से जिंदा कितने रहेंगे, ये मुझे चिंता हो रही है। और जब सारे देवता बाजू में हटे और शिव जी जब नंदी पर आगे आए, पार्वती की माँ देखती रह गई। भगवान विष्णु ने कहा यही है माता जी, यही है। ये आरती तो नहीं हो पाई, लेकिन शिव जी को देखकर पार्वती की मां सुनैना मूर्छित होकर गिर गई। शिव जी अपने श्रृंगी भृंगी को कह रहे हैं इस गांव में लोग मुझे देखकर मूर्छित क्यों हो रहे हैं? मूर्छित ये सब क्या गांव का रिवाज है क्या? श्रृंगी भृंगी कहते महाराज इतने सुंदर लग रहे हो कि आपको देखकर घायल हो रहे हैं लोग। और ऐसा रिवाज नहीं है, लेकिन आप जहां जाते हो वहां ये शुरू हो जाता है। अब उसको लेकर गए अंदर पार्वती की माँ को। मैं केवल इतना ही कहना चाहता था कि जब उसको होश आया, रामायण में लिखा है नारद को पहले यहाँ कोई बुलाओ। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था
कि मिडल मैन बनकर मेरी बेटी का विवाह शिव के साथ तय किया। मैं मेरी बेटी को लेकर आत्महत्या कर लूंगी, पर्वत से गिर जाऊंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन इस बावरे के साथ अपना बेटी का विवाह, ये पागल के साथ मैं अपना बेटी का विवाह मैं कभी नहीं कराऊंगी। नारद को बुलाओ। उस दिन नारद जी छुट्टी लेकर चले गए थे। बोले आज जो भी हो सब लोग शादी में जाए, मुझे शादी में जाने जैसा नहीं है। तो ये वो नारद थे जिन्होंने शादी करवाई थी। ठीक है, आइए पुनः हमारे पॉइंट पर। व्यवहार की बता रहा था। नारद जी आए, पार्वती को कहा कि पार्वती गृहस्थ जीवन कैसा चल रहा है। पार्वती ने कहा बहुत सुंदर। नारद जी ने कहा कोई तकलीफ तो नहीं? बोले कोई तकलीफ नहीं। बोले पति पत्नी के बीच में कोई पर्दा तो नहीं? बोले कोई पर्दा नहीं। मैं मेरी सारी बात मेरे पति को बता देती हूँ, मेरे पति अपनी सारी बात मुझे बताते हैं, और जहां प्रीति है वहां पर्दा काहे का। अच्छा, इतना प्रेम आप दोनों के बीच में? नारद जी ने कहा तो बताओ, तुम्हारे पति अपने गले में जो मुंड माल धारण करते हैं, जो खोपड़ियों की माला पहनते हैं, वो किसकी खोपड़ी है? पार्वती ने कहा कि मैंने तो कभी पूछा नहीं, और मैंने पूछा नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने भी कभी मुझे बताया नहीं। आने दो ऑफिस से घर पर, खबर लेते हो। नारायण नारायण, ये तो बस इसी के लिए आए थे, इसका काम हो गया, ये चले गए। शाम को ऑफिस से जब शिवजी ध्यान करके जब शिवजी घर पर आए तो घर पर आकर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रोज तो पानी पूछती है, भोजन पूछती है। नारद जी ने कहा कि देवी कोई घर पर आया था? हाँ, नारद आए थे। शिवजी को सारी बात समझ में आ गई। बताओ देवी क्या प्रॉब्लम है? पार्वती ने कहा कि हमारी शादी हुई इतना समय हो गया, ये गले में चैन पहन कर रखा है, किसने गिफ्ट किया? आज तक आपने मुझे नहीं बताया। ये मुंड माल किसकी? ये किसकी खोपड़ी, किसके चेहरे अपने गले में धारण करके घूमते हो? तब शिव जी ने जो कहा, एक आदर्श गृहस्थ, सीखो इससे। शिव जी ने कहा देवी, मैं भगवान से भी ज्यादा यदि किसी से प्रेम करता हूं तो वो तुझसे करता हूं, और इसीलिए जब जब तेरी मृत्यु हो जाती है तो तुझसे इतना प्रेम करता हूं कि तेरी याद के लिए तेरी खोपड़ी मैं मेरे गले में धारण कर लेता हूं। देवी, ये खोपड़ी और कुछ नहीं, ये तेरे जितने जन्म बीत चुके हैं, ये तेरी खोपड़ी है। पार्वती गदगद हो गई। धन्य हो आप पति, पूरा चैनल ही बदल गया, मूड चेंज हो गया। इतना प्रेम मुझसे करते हो, इतना प्रेम। एक गृहस्थ को चाहिए व्यवहार में कुशल हो। यदि डिवोटी है तो अपना डिवोशन, अपनी भक्ति, अपना वैराग्य दुनिया में दिखाए, घर पर नहीं। खास करके अपनी पत्नी के सामने। पत्नी क्या चाहती है? दो मीठे बोल बोले, प्रेम से बात करें। ये तो पत्नी के सामने वैराग्य झाड़ेंगे, बेचारी कहाँ जाएगी? हर एक पत्नी चाहती है कि मेरा पति मुझसे प्रेम करे, मुझसे प्रेम से दो बातें करें। कभी शनि रवि छुट्टी का दिन हो तो पत्नी को कोई गार्डन में लेकर जाना और दो आइसक्रीम खिलाना और दो शायरी बोल देना, एक गाना गा देना। कृष्ण भी खुश होंगे कि बंदा ठीक कर रहा है। ये तो बस मुझे वैराग्य हो गया है, तुम सब माया हो, और बस अब ऑफिस छोड़नी है, घर छोड़ना है, मैं मुझे वृंदावन चले जाना है। बेचारे ये आधारहीन हो जाएंगे, ये क्या सोचेंगे? अब मैं आपको सबसे बड़ा दृष्टांत दूं। भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, ठीक है, और सत्यभामा के पिता का नाम है सत्राजीत। अब एक बार क्या हुआ, स्यमंतक मणि के प्रसंग में सत्राजीत की मृत्यु हो गई। ध्यान से सुनिएगा। भगवान कृष्ण के ससुर सत्राजीत की मृत्यु हो गई। अब सत्यभामा को नहीं पता था, पहले कृष्ण को पता चला, बाद में सत्यभामा को पता चला। लेकिन कृष्ण को जैसे पता चला, कृष्ण रोने लगे। कृष्ण बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। सत्यभामा उतना नहीं रो रही थी, बाप तो सत्यभामा का था। वो सत्यभामा कृष्ण को शांत कर रही है, अरे छोड़ो मत रो आप, नहीं मेरे ससुर जी मर गए। भागवत में लिखा है कृष्ण बहुत रोए। अब ये वही कृष्ण है जिसने
जिसने कुरुक्षेत्र के रणांगन में अर्जुन को क्या कहा, हम शरीर नहीं आत्मा है। और अर्जुन, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक। क्या कृष्ण को बुद्धि नहीं है कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा कभी मरती नहीं। लेकिन ससुर जी मरे तो पत्नी से भी ज्यादा रोए। आप लोग रोइएगा, सब सेट हो जाएगा। ये सिखाते हैं, ये व्यवहार है कृष्ण का। कृष्ण सब जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन वो उपदेश अर्जुन के लिए, सत्यभामा के लिए नहीं। समझ रहे हैं आप? माताएं नहीं आई होती हैं तो घर पर चमत्कार देखने मिलता था कि मेरा पति बदल कैसे गया। अब तो पोल तो खुल गया आपके सामने भी। ये है लोक व्यवहार। समय आने पर एक बाप रोता हुआ अच्छा लगता है और समय आने पर आदमी हंसता हुआ अच्छा लगता है। कब रोना, कब हंसना है, कब कैसा व्यवहार करना, जो व्यक्ति ठीक से जाने तो समझो कि ये सफल पुरुष है। ये सफल पुरुष का लक्षण है। समझ में आ गया? तो सफल पुरुष का 5वां लक्षण, लोक व्यवहार में कुशल। सफल पुरुष का 6वां लक्षण, अपने स्वधर्म में स्थित रहना। गीता में कृष्ण कहते हैं ना, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। हे अर्जुन, अपने धर्म में स्थित रहकर, अपने स्वभाव में रहकर, यदि आप हारते भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और पर धर्म में यदि आप जीत भी गए फिर भी वो भयानक है। अपने धर्म में स्थित रहना। हम भक्तों के लिए यदि ये समझें तो अपने सेवा में स्थित रहना, अपने कार्य में स्थित रहना। मान लो जिसको जो सेवा मिली है उस सेवा में स्थित रहना। किसी को प्रसाद बनाने की सेवा मिलती है, किसी को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने की सेवा मिलती है, किसी को माला बनाने की सेवा मिलती है। सब सेवा करें और स्वधर्म निधनम श्रेय, और अपने धर्म में रहे। अब हमारा क्या ना, सेवा कम करते हैं, फजीहत ज्यादा होती है। वो भगवान का हार बनाते बनाते भी क्या सोचते हैं कि ये हार भगवान के गले में जाएगा, ये हार ठीक से पहुंचेगा। प्रसाद बनाते बनाते हम सोचते हैं कि ये प्रसाद हमको मिलेगा, ये प्रसाद का क्या होगा। जब भी हमें कोई सेवा मिलती है, हमें ऐसा समझना चाहिए कि हम भगवान के धाम में हैं, हम वैकुंठ में हैं, हम गोलोक वृंदावन में हैं। और गोलोक वृंदावन में कृष्ण की सेवा राधा करती हैं, राधा की सेवा ललिता विशाखा, ललिता विशाखा की अष्ट सखी, अष्ट सखी की सेवा गोपिया, गोपिया की सेवा सखिया, और उनकी सेवा मंजरी, उनकी सेवा किंकरी। सब लेवल में सेवा होती है। जितनी किंकरी होती हैं वो सेवा करके मंजरी को दे देती हैं, मंजरिया सेवा करके गोपियों को दे देती हैं, और वो राधा रानी को देती हैं, राधा रानी कृष्ण को। मुझे जो आपको समझाना है कि किंकरी, ब्रज धाम में हमारी स्थिति किंकरी के रूप में है, और जो किंकरी सेवाएं करती हैं वो सखियों को, गोपियों को दे देती हैं, और देने के बाद ये नहीं सोचती कि इसका क्या होने वाला है। बस यहां उनका कार्य खत्म हो गया। हम मंदिर में आते हैं, हमें जो सेवा मिली है वो सेवा करके हमारा कार्य खत्म। हम तो कितनी लंबी सोचते हैं कि जीवन में कुछ देते नहीं, और $10 भी यदि दे दिया तो 10 दिन तो सोचते रहेंगे कि वो $10 कहाँ गए होंगे, किसी के जेब में गए होंगे, वो कैसे यूज हुए होंगे। ये टेम्पल का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तेरी औकात $10 की है और तू टेम्पल मैनेजमेंट की सोच रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि चींटी जैसी औकात वाले हाथी की टिप्पणी देते हैं।
जिसकी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वो बड़ी बड़ी टिप्पणियां देते हैं कि मैनेजमेंट को ऐसा करना चाहिए, टेंपल प्रेसिडेंट को ऐसे रहना चाहिए। तू पहले अपना घर ठीक कर दे, मंदिर को सुधारने निकला है। पहले ये समझिए कि हमारी औकात क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी फील्ड क्या है, हमारा स्थान क्या है। मैंने बहुत देखा है, मैं बाहर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं डिवोटी की बात कर रहा हूं। कोई योग्यता नहीं होगी, कोई योग्यता, कोई क्षेत्र नहीं होगा, लेकिन बातें क्या करेंगे, हमारे मैनेजमेंट, हमारे मंदिर का मैनेजमेंट तो ये है, मैनेजमेंट वो है। तुझे किसने कहा ये सब कहने के लिए? क्या हमारी वहां तक पहुंच है? क्या हमने कभी वहां जाके सेवाएं की हैं? हमारा क्षेत्र है, भगवान की माला बनाकर दे दो, बात खत्म। हमारा काम है कि सैटरडे संडे मंदिर में आए, जितनी योग्यता है सेवा करके निकले, अपना काम करें। जिसका जो क्षेत्र होता है, मैं क्या कहता हूं, स्वधर्म निधनम श्रेय, अपने अपने धर्म में रहे, अपने अपने क्षेत्र में रहे। किसी अन्य क्षेत्र पर कोई टीका टिप्पणी, उसे सुधारने का प्रयास, यदि सुधरना ही चाहते तो पहले हम सुधरे। मेरी बात समझ में आ रही है? कभी भी किसी के ऊपर कमेंट नहीं देनी चाहिए। आजकल इस कलयुग में लोगों को, इवन डिवोटियों को, किसी की टिप्पणी देने में 1 सेकंड नहीं लगती। किसी के बारे में, किसी की प्रशंसा करने में देरी नहीं लगती, और किसी को गिराने में भी देरी नहीं लगती। स्वधर्म निधनम श्रेय, वह व्यक्ति सफल है जो अपने स्वभाव में स्थित रहता है। थोड़ी भक्ति कम करो ये चलेगा, लेकिन दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी देना बंद करो, नहीं तो ये जो थोड़ा बहुत भक्ति का फल मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। जब भी हमें मंदिर में कोई सेवा मिले तो यह सोचें कि हमें गोपियों ने सेवा दी है, सेवा करके हमें गोपियों को दे देना है, फिर गोपियां सखियों को देंगे, वो राधा रानी को देगी, वो कृष्ण के देगी, और कब देंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड। हमारा काम खत्म। हम तो कितनी सोचते हैं कि वो क्या करेगा, वो क्या कर रहा है, वो मैनेजमेंट, वो प्रेसिडेंट, ये क्या। स्वधर्म निधनम श्रेय, अपने धर्म में रहे, अपने बाउंड्री में रहे, नहीं तो बहुत बड़ा। इसलिए तो हम देखते हैं कुछ लोग केवल 1-2 साल से भक्ति करते हैं, भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग 20-20, 25-25 साल से भक्ति करते हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरों के क्षेत्र में प्रवेश करके टिप्पणी देते हैं। पहली बात तो ये कि किसी पर कमेंट देने का अधिकार है हमारे पास। हम कौन लगते हैं कमेंट देने वाले? और भक्ति में ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं, बहुत मायने रखती हैं। इसलिए सफल पुरुष वो है जो अपने स्वभाव में रहे। कई बार आपको ऐसा एहसास हो कि हमने तो मंदिर में बहुत सेवाएं की, हमने बहुत समर्पण किया, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं मिला, तो ये भी सुन लीजिए, भक्ति करने से पहले, सेवा करने से पहले ये बात ध्यान में रखें कि हम जो भी धर्म करते हैं, दान करते हैं, भक्ति करते हैं, उसका फल हमको यहां नहीं मिलेगा। भागवत में लिखा, धर्मस्य अपवर्गस्य, यहां जितना भी धर्म करते हो उस धर्म का फल अपवर्ग आपको वैकुंठ में मिलेगा। नहीं तो कई बार हम डिवोटियों का बहुत ये प्रश्न होता है, हमने इतनी सेवा की, हमने इतना समर्पण किया, हमने इतनी मेहनत की, लेकिन हमको किसी ने फल नहीं दिया, किसी ने हमारे और देखा नहीं, हमको किसी ने रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन क्या आपने रिस्पेक्ट के लिए सेवा की थी? क्या लोग आपकी बोलबाला करे, लोग आपको हार पहना, इसलिए सेवा की थी? इसलिए यदि सेवा करते हो तो सेवा करना बंद करो, ऐसी सेवा की भी आवश्यकता नहीं है। सेवा का उद्देश्य धर्मस्य अपवर्गस्य, धर्म का फल अपवर्ग होता है, नहीं कि संसार के भोग।
इन सारी बातों को जो समझता है वो सफल पुरुष माना जाता है। नहीं तो देखते हैं कि भक्ति में आकर आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कभी कभी लगता है इसे तो भक्ति में नहीं था तब अच्छा था, कम से कम शांति से जी रहा था, अपना फैमिली चला रहा था। भक्ति में आकर फ्रस्ट्रेट, इतने अपराध और इतनी इतनी टेंशन चिंताएं आदमी पाल लेता है। क्यों? क्योंकि अपने धर्म में स्थित नहीं रहता। कि ये सारे गुण किसमें थे? महाराज भरत में। ओके, ये सारे गुण महाराज भरत में थे। और महाराज भरत में ये गुण कैसे आए? अपने पिता ऋषभ देव के उपदेश को सुनकर। और वो उपदेश क्या था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भाव से कृष्णा, एवरीबॉडी चैंट होली नेम। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हो हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम ओ राम हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद हाँ प्रभुपाद 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 जय जय 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 प्रभुपाद 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 युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के जय श्री प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।